हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय कृष्णा आप सभी दोस्तों के लिए। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो कुछ बहनों का कमेंट था कि रेलवे की तैयारी, एनटीपीसी की तैयारी कैसे की जाए, उसके लिए कौन कौन सी बुक बेस्ट रहेंगी। तो मैं आज उस बुकों के बारे में बताने जा रही हूँ कि मैं अपनी एनटीपीसी की तैयारी और जो आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ की तैयारी जो मैं कर रही हूँ, बुक किन बुकों से कर रही हूँ, मेरा कैसा स्कोर रह रहा है मॉक टेस्ट में, और क्या क्या इस बुकों में है खास है, इनसे अच्छी तरीके से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैं आज सभी के लिए डाउट ख़त्म करने वाली हूँ कि रेलवे के लिए बुक कहाँ से, कौन सी बुक ली जाए जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारा अच्छे से कंप्लीट सिलेबस भी हो जाए और अच्छे से ही हमारा कंप्लीट सिलेक्शन भी हो जाए। तो मैं आज आप सभी लोगों के लिए एक बुक लेके आई हूँ। मैं 4 बुक लेके बता रही हूँ कि आप इन बुकों को परचेज कर सकते हैं, इन बुकों से अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा रेलवे के लिए मैंने बताया है, तो सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि ये सामान्य ज्ञान, ये है सामान्य ज्ञान की करेंट पब्लिकेशन की बुक है, ये आपने देखी भी होगी। तो ये बुक है, तो सामान्य ज्ञान की है, नवीन पब्लिकेशन की बुक है। तो इससे मैंने अपनी जीके जीएस जो कंप्लीट की है, और मैंने जीके जीएस के लिए तो मैंने नोट्स भी बना के रखे हैं, और जीके के लिए भी बनाए। तो मैंने जो जीके की जो तैयारी करी है वो नवीन सर से की है। मैंने नवीन सर के संदर्भ 22 की जो प्ले लिस्ट पढ़ी है HSCGL के लिए, तो आप उसे उससे अपनी अच्छी तैयारी है जीके जीएस की कर सकते हैं, करना चाहें तो। मैंने इसी एक सामान्य ज्ञान के भविष्य इससे बुक से तैयारी करती हूँ, और एक बुक और है मेरे पास, तो मैं इसके साथ साथ इससे भी तैयारी करती हूँ। ये खान सर की है, ये रेलवे सारे एग्ज़ाम में सारा, जिसमें भी 27,000 ये लिखा हुआ है, ये शायद उसमें उल्टा दिखाई दे रहा है। तो ये मैं इससे भी तैयारी कर रही हूँ। रेलवे जी की जीएस के लिए मेरी ये दोनों बुक हैं, आपको मैं दिखा दूँगी। तो और जो रीजनिंग के लिए मैंने बुक ली है, वो मेरी बुक है रीजनिंग के लिए, ये वाली रीजनिंग के लिए ये राहुल सर हैं और ये दीपक सर हैं। तो ये जीके जी रीजनिंग के लिए है, ये बहुत बेस्ट बुक है। इसके लिए भी, इसके ऊपर भी मैं एक क्लास वीडियो बना दूंगी, क्योंकि इसके ऊपर भी कई लोगों ने मेरे पास कमेंट किया है, कभी बहन जी ने कमेंट किया है कि रीजनिंग की बुक आपने ये कहाँ से परचेज़ की थी, कैसी बुक है ये। तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी। तो मैं यही बता दूँ इस रीजनिंग की बुक के लिए कि ये बुक सबसे बेस्ट है मेरे लिए। मैंने एग्ज़ाम के हिसाब से ही लिया है, एग्ज़ाम के लिए। और इसमें एग्ज़ाम के जो PYQ क्वेश्चन है वो भी इसमें डले हुए हैं, और इसमें थ्योरी वाइज, चैप्टर वाइज और शॉर्ट तरीके से भी समझाया है। इन्होंने लॉन्ग तरीके से भी समझाया है, तो समझाया, शॉर्ट तरीके से भी समझाया। इसमें 3 तरीके से भी समझाया। जो कुछ कुछ सवाल तो ऐसे हैं कि जो रीजनिंग के 3 तरीके से भी समझाए हुए हैं, इसमें बहुत अच्छे से समझाए हैं। तो इसमें मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये बुक। तो आप अगर ये बुक मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है एग्ज़ाम के लिए, रेलवे एग्ज़ाम के लिए भी सही है। और कोई सा भी एग्ज़ाम सही से, UPSI, CCC, और ये जैसे GD MTS, NTPC, ALP, टेक्नीशियन, कुछ भी एग्ज़ाम है, ये जितने भी ऑल एग्ज़ाम है, उनके लिए रीजनिंग की बुक बेस्ट है। और राहुल सर की ये बुक है, ये आप सबने देखे भी होंगे, ये राहुल सर ये वाले जो हैं RWF पर पढ़ाते हैं ये रीजनिंग के लिए। और रीजनिंग पर इनकी क्लास भी लेके देख लेना आप। इसमें रीजनिंग की इसमें भी है, और संदीप सर ने भी इसमें कुछ कुछ अपने टॉपिक ऐड किए हैं, बता रहे थे सर कि मैंने भी ऐड किए हैं। तो इसमें अच्छी बुक है, इसमें अच्छा कंटेंट दिया हुआ है रीजनिंग की बुक के लिए। तो आप इसे, रीजनिंग की बुक, मैं इसी से अपनी तैयारी करती हूँ रीजनिंग की। और मैथ की बुक है, मैं इस पर तो वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी पहले भी। ये राहुल तेवतिया सर हैं, और इसमें ये राउंड मैथ की बुक है इसमें। और इसमें ये भी रेलवे एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक है। मैंने तो इसे भी, इसी से मैं अपनी रेलवे के एग्ज़ाम, क्योंकि मैंने इसमें जो राहुल तेवतिया सर का भी फ़ोटो लगा हुआ है, इससे ही मैं समझना कि राहुल तेवतिया सर का ही है। इस पर नहीं, दीपक सर ने भी इसमें कंटेंट डाला हुआ है अपना, राहुल तेवतिया सर की और दीपक सर की। जी, राहुल तेवतिया सर और दीपक सर ने अपना फ़ोटो नहीं लगाया है, दीपक सर की जगह पे ही अंकित भाटी सर का फ़ोटो लगा हुआ है इस बुक पर। वैसे इसमें राहुल सर का भी है कंटेंट है, और दीपक सर का भी कंटेंट है इसमें डाला हुआ है। और मैंने दीपक सर का वो फाउंडेशन बैच भी खरीदा है मैंने, उससे अपनी कंप्लीट तैयारी की है। उसके बाद मैंने ये बुक भी परचेज़ की, इससे मैंने अपनी अच्छी
तैयारी कर रही हूँ, ठीक है मेरा। और इसमें मेरे लिए अच्छे से समझ में आता है क्योंकि मैंने काफ़ी बुक ले भी रखी है। मैं और बुक दिखा दूँगी मैथ के लिए। मेरे पास कई जीडी की भी बुक है और यूपी पुलिस की भी बुक है। तो मेरे कुछ समझ में नहीं आता, तो उनसे मैंने ये बुक खरीदी है तब से, क्योंकि इसमें इतने सरल सवाल, इतने कम लेवल के भी सवाल से हाई लेवल तक के सवालों को समझाया है। इसमें टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज समझाया है और बहुत जो छोटे छोटे ट्रैकों से भी समझाया है इसमें। क्योंकि मैंने देखा है मिला के, क्योंकि फाउंडेशन बैच से मैं पढ़ती हूँ मैंने, तो मैंने देखा इस बुक से भी और फाउंडेशन बैच से भी। तो उसमें सर ने, जैसे दीपक सर ने उसमें पढ़ाया है, वैसा ही इसमें भी दिया हुआ है कंटेंट बिल्कुल भी। तो मेरी मैथ इन्हीं दोनों से, फाउंडेशन बैच से और ये मैथ से कंप्लीट करती हूँ। और ये रीजनिंग की जो बुक है, मैंने ये बुक से भी कम तैयारी करती हूँ। और जो मैंने रीजनिंग का संदीप सर का फाउंडेशन बैच है, वो भी खरीद के रखा है मैंने। और मतलब मेरे से रीजनिंग के तो आती थी, पर ज़्यादा नहीं आती थी, क्योंकि इसमें घड़ी है, कैलेंडर है, घन घनाव है। तो कुछ ऐसे और ये क्रम व्यवस्था वाले जो सवाल हैं, ये ना कुछ मेरे से आते नहीं थे। मैंने यूट्यूब पर सर्च भी किया तो, बट मेरे समझ में नहीं आए थे। तो मैंने फाउंडेशन बैच ख़रीदा था, तो फाउंडेशन बैच से मेरी एक सब कंप्लीट है और बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि मैंने जो रीजनिंग के लिए और रीजनिंग की, मैथ की और रेलवे की, जो खान सर की और सामान्य ज्ञान की पब्लिक सेकंड की बुक जो है खरीदी है मैंने। और इसी से मैं अपनी रेलवे की सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आरपीएफ की भी कर रही हूँ, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, जो मैं उसी की तैयारी इन्हीं बुकों से कर रही हूँ। और एनटीपीसी का भी तैयारी मेरी इन्हीं बुकों से हो रही है और इन्हीं बुकों से मैं करूँगी। और मेरी जो भी तैयारी होगी, जो भी एग्ज़ाम के लिए मैं तैयारी करूँगी, मैं यही बुक रहेंगी मेरे पास, क्योंकि मुझे इन बुकों से बेस्ट कोई बुक लगती नहीं अब। क्योंकि मैंने काफ़ी बुक परचेस करके पढ़ के भी देखा है, किसी में मेरी मैथ समझ में नहीं आती, तो किसी में रीजनिंग नहीं समझ में आती, तो किसी में जीएस का कंटेंट समझ में नहीं आता था मेरे। तो मैंने ये बुक जब से ली है मैंने, तब से मैंने इन्हें देखा है और अच्छे से पढ़ा है, तो मेरे अच्छे से समझ में आती हैं। तो मैं अब आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जिस किसी को अगर ये बुक ख़रीदनी हो तो ये ख़रीद सकता है। क्योंकि मैं, और ये मत समझना कि मैं फाउंडेशन बैच का परचेस वो कर रही हूँ, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं। RW ऐप से मेरा कोई वो नहीं, मैं तो उससे पढ़ती हूँ। मैंने जो मेरे लिए जो टीचर बेस्ट लगे, मैं अपने उस टीचर का आपके लिए कंटेंट दे रही हूँ। कि अगर आप मैथ्स की अपनी स्ट्रॉन्ग अच्छी करना चाहते हैं, खासकर तो लड़कियों को कुछ नहीं, मैथ में बहुत वीक रहती हैं, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी अगर कंटेंट अपना अच्छे से कंप्लीट करना चाहता है मैथ के बारे में, तो वो मैथ के लिए फाउंडेशन बैच खरीद ले। वैसे तुम्हारी इच्छा है, जिस टीचर से आपकी समझ में आए वो बेस्ट टीचर है, ठीक है। किसी के बहकाव में मत आइएगा कि ये टीचर है ऐसा है, इस टीचर से पढ़ लीजिए, ये बुक अच्छी है, इस बुक से पढ़ लीजिए। देखिए, आप पहले आप परचेस कर लीजिए बुक, अगर आपको अच्छी लगे तो पढ़ना, ठीक है। परचेस करने में ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं जाता हो, पैसा भी जा रहा है, क्योंकि इसमें ये बुक सस्ती नहीं आती है, सब काफ़ी महंगी बुक है ये भी। 200 से ऊपर दोनों, सभी चार बुक ही 200 से ऊपर की हैं। तो अगर रीजनिंग की और मैथ की अगर कोई बुक खरीदना चाहे, तो ये 10 तारीख के लिए, हर 10 तारीख के लिए दीपक सर का जिस पर RW ऐप पर वो रहता है, ऑफ़र रहता है 10 तारीख के लिए, तो उस 10 तारीख के लिए ख़रीद ले, तो इस पर ऑफ़र पे भी मिल जाएंगी ये। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, अगर कोई खरीद तो ये मैं अपनी, बस ये तो इन्हीं से तैयारी हो रही है मेरी। तो अगर आपके सभी के लिए मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना। और अगर आपके लिए कुछ और भी रीजनिंग के बारे में या मैथ के बारे में अगर आपको और फुल डिटेल के साथ जानकारी चाहिए तो बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि और जो भी है अपने भैया टीचर हैं, जिसके लिए भी, जिसको जो टीचर बेस्ट लगते हैं, उन्हीं टीचर से अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करिए। क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, नहीं, क्योंकि एनटीपीसी का भी अब ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी तक ये ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया है, बट जब जनवरी आते ही आते, समझो 25 चल लग आते ही जनवरी 25 तुरंत ही और नोटिस आ भी सकता है। क्योंकि इस आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर होने वाले हैं एसआई के दिसंबर में हैं, वो दिसंबर में ही पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल के आएंगे जनवरी में, वो जनवरी में होने के बाद इसी एनटीपीसी का ही पेपर होगा। तो आप अपनी अच्छी से मेहनत करते रहिए, जिसकी भी मैथ कमज़ोर हो तो वो अपनी मैथ की भी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। जीके जीएस के लिए बच्चे करते रहिएगा। तो आई होप आप सभी लोग मेरी वीडियो अच्छे लगे, तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। राधे राधे, जय कृष्णा आप सभी दोस्तों के लिए।